नमस्कार दोस्तों, मैं नितिका चौबे आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सुभाषित श्लोकों की श्रृंखला में आज श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग के 47वें श्लोक पर चर्चा करूँगी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण फल की आसक्ति से रहित कर्म करने की शिक्षा अर्जुन को कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दे रहे हैं और कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने में तेरा पूर्ण अधिकार है, कर्म करने की तुझे पूर्ण स्वतंत्रता है, परंतु मा फलेषु कदाचन, कर्म के फल की इच्छा मत कर। कर्म आगे वे कहते हैं कि मा कर्म फल हेतुर्भुः, तेरे द्वारा किए गए कर्म के फलों पर तेरा कोई अधिकार नहीं है और न ही तू उसको खुद के द्वारा किया हुआ मान, अर्थात उसमें कर्ता भाव को उत्पन्न मत कर। हमारे समाज में देखा गया है कि सेवा ही एकमात्र धर्म है जो कि बिना फल की इच्छा से किया जाता है। तो वही कहते हैं, न उसमें कर्ता का भाव होता है और न ही कुछ पाने की इच्छा होती है। तो उस धर्म को अपनाने की श्री कृष्ण शिक्षा देते हैं और कहते हैं कि तो उस कर्ता भाव का त्याग कर। माते संगोऽस्त्व कर्मणि, और अकर्मण्यता में भी आसक्ति को मत ला। कर्म को कर्ता भाव से नहीं करना या फिर कर्म ही नहीं करना, नहीं, दोनों ही चीज़ें गलत हैं। कृष्ण ये कहते हैं कि आप कर्म करो, सिर्फ और सिर्फ कर्म करो, न फल की इच्छा करो, क्योंकि बिना कर्म के आप एक क्षण भी नहीं रह सकते। क्या आप रह सकते हैं? नहीं, क्योंकि बिना कर्म के हमारे जीवन में प्रगति है ही नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अब कर्म क्या करें, कर्म अच्छा है बुरा है, कैसा कर्म किया जाए। जैसे शास्त्रों में कहा गया है उसके अनुसार हमको कर्म करना चाहिए, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने भी उचित बताया है। तो अंततः हम यह कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को इस धर्म के उपदेश के द्वारा अर्जुन की अकर्मण्यता को समाप्त कर, अर्जुन की आसक्ति को समाप्त कर, उसको युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो उसी प्रकार हम भी यह समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमें भी ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमें अपने जीवन के प्रत्येक कर्म में न तो आसक्ति रखनी चाहिए और न ही फल की इच्छा रखनी चाहिए। सेवा भाव से किया हुआ कर्म हमारे जीवन को और हमारे स्वयं को उन्नति की ओर ले जाएगा। तो इसी बात के साथ मैं आज की इस चर्चा को समाप्त करती हूँ और आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो मेरी बहुत बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो इस चर्चा में अब आप भी सम्मिलित हों, इसलिए कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।